हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बलवीर सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर। हाँ दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे ये वीडियो पहली बार आप लोगों तक पहुँचता रहे। आज का वीडियो का जो टाइटल है वो रहेगा शिक्षक साथियों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल GNT विद बलवीर में हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस YouTube में नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइबर, उस पर क्लिक करें। उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करें। आप लोगों को सबसे पहला मेरा GNT विद बलवीर में जो भी वीडियो शिक्षकों के लिए जारी होगा वो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के माननीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज एक राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम पर एक लॉन्चिंग की है। उसके बारे में जो समस्त जितने भी स्कूलों में शिक्षक है वो कैसे कार्य करेंगे, आगामी समय में किस प्रकार से विद्यालय में शिक्षा का नवाचार होगा, उसको लेकर है। तो देखिए, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसके मुख्य थीम रहेगी अब रटना नहीं समझना है, और शिक्षक होंगे सशक्त और अभिभावक शिक्षा से जोड़े जाएंगे। तो इसमें देखिए, पहला नंबर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों के लिए ऑनलाइन लॉन्च एवं फील्ड ओरिएंटेशन आज किया गया, जिसके मुख्य बिंदु हैं ब्रिज प्रोग्राम कब कब कैसे कैसे और किस प्रकार से चलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दक्षता आधारित योगात्मक आकलन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। टीचिंग एड ऐप किस प्रकार से लॉन्चिंग होगी, उसमें कैसे काम किया जाएगा टीचर्स द्वारा बच्चों के लर्निंग का, वो सारा इसमें मिलेगा आपको। त्रैमासिक PTM की जो बैठक होगी वो किस प्रकार से कौन कौन महीने में करनी है, वो जानकारी मिलेगी। बच्चों के समूहों का निर्माण करना, उसमें कैसे निर्माण करेंगे, कितने समूह होंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। मेन बात है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो बच्चों को वितरित किए जाएंगे पेरेंट्स की मौजूदगी में, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। एक नया नवाचार है TCB यानी टीचिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी शिक्षक क्षमता संवर्धन, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। और विद्यार्थियों के लर्निंग में आए गैप की पूर्ति कर दक्षता आधारित शिक्षा से क्षतिपूर्ति करके उनको उनके 8 ग्रेड लेवल तक लाना इस शिक्षा का मुख्य ध्येय है, राजस्थान शिक्षा में बढ़ते कदम का। तो किस प्रकार से शिक्षक वर्ग इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में। तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप ये वीडियो नहीं करना है, अन्यथा आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यदि किसी व्यक्ति को और भी कोई क्वेरी है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपने मोबाइल नंबर लिखे, आपको पूरी जानकारी उसमें दी जाएगी। वाले हे मित्रजन उठो जागो, होकर अनेक भी संग चलो, जीवन रहस्य को पहचानो। ऋग्वेद मंडल का ये सूत्र हमें सिखाता है एक अनेकता में एकता का महत्व, यही है हमारी विशेषता। और इसी तरह का समान विचार, ज्ञान और मन वाले शिक्षा के प्रति संकल्पबद्ध समस्त लोगों के सहयोग से एवं राजस्थान राज्य के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत अशोक गहलोत साहब की मंशा के अनुरूप राजस्थान के शैक्षिक शिक्षा जगत को नवाचारों के माध्यम से नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा आज एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। इस नव संकल्प नवीन सूत्र को लेकर आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए। इस मौके पर मैं प्रियंका जोधावत, निदेशक RSCRT, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है कि इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग के लिए हमारे बीच मौजूद है, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे राजस्थान राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, साथ ही हमारे साथ में हमारे शिक्षा विभाग के माननीय शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर BD कल्ला साहब, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान मैडम, इसी के साथ में
हमारे साथ मुख्य सचिव महोदया उषा शर्मा मैम उपस्थित है। इसी क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा भाषा विभाग श्री पीके गोयल सर आप हैं। उसी के साथ में प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा सर, प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री श्री कुलदीप रांकर सर आप, और इसी के साथ में मीटिंग हॉल में उपस्थित हमारे अधिकारीगण, और साथ में ही इस कार्यक्रम के जो नोडल अधिकारी है शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल जी, आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर, निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे साथ आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, श्री पीके गोयल साहब से आग्रह करूंगी कि आप राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के संदर्भ में स्वागत उद्बोधन दें, और उसी के साथ में इस कार्यक्रम की उपादेयता क्या है उसके बारे में हमें बताएं। सर, स्वागत आपका, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, 20,400 पीओ और यूसीओ को ट्रेनिंग हम इसी वीक में देने वाले 13 से 15 जुलाई तक। उसके बाद में केआरपीज एसआरजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में 14 से 18 जुलाई तक राज्य के हमारे शिक्षक हैं उनको ऑफलाइन प्रशिक्षण किया जाएगा। इसी कड़ी में मैं आगे हमारी आमंत्रित करती हूँ हमारी मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा मैम को। मैम, आपका उद्बोधन। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री महोदय, एसीएस एजुकेशन संस्था से आज जुड़े हुए हैं, तो इससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कितनी बड़ी प्राथमिकता है बच्चों की शिक्षा को लेके। जैसा कि एसीएस एजुकेशन ने बताया अपनी प्रेजेंटेशन में कि ये जो आज का दिन है उसमें किन पहलुओं पर हमें ध्यान देना है, और हमको ये समझना चाहिए कि अगर राज्य की प्रगति पर ध्यान देना है तो शिक्षा के तमाम पहलुओं पर भी हमें जो है ध्यान देना होगा। और मुझे हमारी शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान मैडम को कि वो अपना उद्बोधन प्रदान करें। हर दिल अजीज आदरणीय अशोक गहलोत साहब, ऑनलाइन लॉन्च आदरणीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और इनके में इस टाइम अगर हम कोविड का जिक्र ना करें तो हमारी ये बात अधूरी रहेगी, क्योंकि कोविड के टाइम में इतना शानदार मैनेजमेंट राजस्थान का हुआ था। तो एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने दिया गया। जब हमारे आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने आह्वान किया था पब्लिक से, सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, टेस्टिंग हुई। हम हेल्थ सेक्टर में इतना आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि इन्होंने एमएलए लेड से भी ये सुनिश्चित किया कि 2 करोड़ रुपए आप देंगे हेल्थ के लिए, जिससे कि हेल्थ का सिस्टम अच्छा हो। राज्य में को मार्गदर्शन प्रदान करे। सर, परम सम्मानीय श्री अशोक जी गहलोत साहब राजस्थान के लिए अपना अमूल्य समय दिया। ये बात सच है कि राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टीम एजुकेशन राजस्थान ने पिछले 3.5 वर्षों में प्रमुख कार्य किए हैं, जिसके कारण राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनी है। इसी प्रकार नामांकन क्षेत्र में भी उत्साहजनक वृद्धि हुई। 98,50,000 विद्यार्थियों का नामांकन गत वर्ष हुआ। जुलाई तक फर्स्ट फेज और उसके बाद 24 जुलाई से 16 अगस्त तक पुनः सर्वे और प्रवेश का काम किया जाएगा। और इसमें हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि कोई भी व्यक्ति ड्रॉप आउट न हो। यदि ड्रॉप आउट हो गया है तो उसको स्कूल लाया जाए और 100% नामांकन का लक्ष्य हमारा रखा जाएगा। कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधी भर्ती से अब तक 77,239 शिक्षकों की नियुक्तियां की है। उसमें प्रारंभिक शिक्षा में 42,796, 34,443 माध्यमिक शिक्षा में सीधी भर्ती की है। इस प्रकार 77,239 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गों की 94,845 पदों पर सीधी भर्ती तथा 10,000 अंग्रेजी माध्यम की शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार
4,845 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 1,80,000 के करीब शिक्षकों की भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में होने वाली है और इससे राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट का स्तर और खासतौर से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए राजस्थान ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया है। 1 से लेकर 8 तक विद्यार्थी ब्रिज कोर्स के माध्यम से पढ़ सके और कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को हम परीक्षा इवेल्युएशन के माध्यम से देख सकें कि इन 3 महीनों में उनके स्तर में सुधार आया है या नहीं है, वो बराबर जो गैप रह गया था उसको दूर कर पाए या नहीं कर पाए, इसका बराबर इवेल्युएशन किया जाएगा। जहां तक राजस्थान के अचीवमेंट्स का सवाल है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इंस्पायर अवार्ड प्रतिभावान छात्रों को अवार्ड देने के लिए होता है। इसमें चयनित विद्यार्थी को 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है। वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के लोगो एवं पोस्टर का विमोचन करने की कृपा करावे, साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने आशीर्वचन से हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री। ओपीएस की मैं बात करूं तो वो एक टेलीफेंटला है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, राजस्थान जयपुर आए थे, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि प्रधानमंत्री जी से या भारतीयकार इस बारे में विचार करे कि हमने मानवीय दृष्टिकोण रख करके ओल्ड एज पेंशन लागू करी है। इसमें कोई राजनीतिक नहीं, समझ लीजिए आप। राजनीति से सती हो जाती है, अच्छे काम करते हैं तो राजनीति हो जाती है। गुड गवर्नेंस की कोई विकल्प नहीं है। पर हमने कहा उनको भी आप जरा बात करें केंद्र सरकार में, इसको पूरा एग्जामिन करके राजस्थान सरकार ने लागू किया है। आनंद फल में नहीं किया, इसको ओपीएस को लागू किया है मानवीय दृष्टिकोण से। तो जो हमारे लाखों कर्मचारी है, अध्यापक के सब है, और अगर उनके दिलो दिमाग में 35 साल की शरीर नहीं रहता, पता नहीं पेंशन कितनी मिलेगी। हर आदमी को अपने बुढ़ापे की चिंता होती है, और वर्तमान समय में जो माहौल है परिवारों का, उसमें और ज्यादा चिंता होती है। उसके अंदर वो व्यक्ति सोचता है कि मैं पता नहीं शेयर मार्केट के आधार पर पेंशन की जो कल्पना की गई है उसमें अनिश्चितता है कि कितनी पेंशन मिलेगी, तो फिर अपनी ड्यूटी को अंजाम उस पर नहीं दे सकता है। बहुत सोच समझ के फैसला किया। छत्तीसगढ़ ने भी कर दिया है, अन्य राज्यों में चर्चाएं चल रही है, कई राज्यों ने कमेटी बना दी है। तो केंद्र सरकार को मैं समझता हूँ कि आगे आना चाहिए। ये मैंने कहा परसों, वहां तक हमारी स्कीमें पहुंचे उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। खाली विज्ञापन से और प्रचार से काम नहीं चलता है, फिजिकली हम कैसे उनको बता सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि आप लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जैसे कोरोना काल में काम किया पूरे प्रदेशवासियों ने। हमने आह्वान किया था धर्मगुरुओं को भी, एक्टिविस्ट को भी, एनजीओ को भी, और तमाम आम जनता को भी, कर्मचारियों को भी। मैं समझता हूँ कि सबने एक दूसरे की इमदाद करी, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो सबने वो कर दिया जरूर है, परंतु राजस्थान जो हमारा मुल्क हो, हमारी अलग प्राचीन काल की अलग सभ्यता है, अलग परंपराएं हैं, अलग संस्कार है, अलग संस्कृति है, उसको लेके हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। करेंगे तो हमारे खिलाफ में कार्रवाई होगी।
सर उस समय जो मेरी फीलिंग्स थी सर, मतलब बड़ी सर, एक तो एम्पैथी थी बच्चों के लिए कि ये बच्चों का आगे क्या होगा सर, कोई फ्यूचर नहीं सर। वो गुरुजी के लिए कि मतलब ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद भी ही कैन नॉट डू एनीथिंग। एक लाचारी थी सर मेरे लिए कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता सर। ऐसे में जो है मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आपने इस बजट घोषणा के अंदर सर इस प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया। आपका विजन था सर, आपकी एक कल्पना थी जिसके चलते आज जो है जिसकी क्रियान्विति के लिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम से प्रोग्राम हम स्टार्ट कर पा रहे हैं सर। तो आपका बहुत बहुत आभार सर इसके लिए। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कर उसमें अच्छे मूल्यों और आदर्शों को विकसित करता है। योजना को जान पाएंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत किन महत्वपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया गया है। सबसे प्रथम कार्य है 70 लाख से अधिक बच्चों के लिए दक्षता आधारित कार्य पुस्तिकाएं उन्हें वितरित करना तथा उपयोग में लेना सुनिश्चित करना तथा विद्यार्थी समूहन पर आधारित उपचारात्मक शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा स्तर तक लाना और उनकी दक्षता में अभिवृद्धि करना। इसी कार्यपत्रक कार्य का नियमित सुधार और विद्यार्थियों के साथ उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया साझा करके आप विद्यार्थियों को कक्षा स्तर तक पहुंचाने में सहायता कर सकते हैं। सीखने की निरंतरता बनाए रखने एवं अधिगम अंतराल को कम करने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 18 कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण अंग्रेजी, गणित व हिंदी विषय के लिए किया गया है। कक्षा 1 के लिए कार्य पुस्तिका प्रथम है तथा कक्षा 2 के लिए कार्य पुस्तिका पल्लव है, जो उनकी कक्षा स्तर के अनुरूप ही है, अर्थात एट ग्रेड लेवल की है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिका है पहल, जिसमें कक्षा 1 व 2 के स्तर के दक्षता कार्यपत्रक दिए गए हैं। कक्षा 4 व 5 के विद्यार्थियों की कार्य पुस्तिका प्रयास है, जिसमें कक्षा स्तर 2, 3 व 4 के दक्षता कार्यपत्रक दिए गए हैं। कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए निर्मित कार्य पुस्तिका को नाम दिया है प्रवाह। इसमें कक्षा स्तर 3, 4 व 5 के दक्षता कार्यपत्रक दिए गए हैं। कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका है प्रखर, जिसमें कक्षा 5, 6 व 7 के दक्षता कार्यपत्रक दिए गए हैं। शिक्षक सब मिल प्रयास से शिक्षा में प्रवाह लाएंगे और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम से नौनिहालों को प्रखर बनाएंगे। आप इन गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण करवाएं। सोमवार को किसी दक्षता या विषय वस्तु को सिखाने समझाने के बाद उसी दक्षता पर आधारित कार्य पत्रकों पर सप्ताह के 4 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को अभ्यास करवाना है और अंतिम दिवस अर्थात शनिवार को कार्य पुस्तिका में दिए आकलन को करवाना है। इस प्रकार सिखाएं, अभ्यास करवाएं और आकलन करें का यह 1+4+1 मॉडल है। साथियों, समूहीकरण न होने से शिक्षक के लिए विभिन्न कक्षा स्तर के विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है, जबकि कक्षा में समूहीकरण करने से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को उनके कक्षा स्तर के अनुसार समर्पित रूप से सिखा सकते हैं। मल्टी लेवल के अनुसार समूह बनाने हैं। उदाहरण के तौर पर कक्षा 4 व 5 का एक साथ समूह बना सकते हैं, क्योंकि इनकी दक्षता आधारित कार्य पुस्तिकाएं एक ही हैं। प्रयास कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थियों का एक साथ समूह नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कक्षा 3 की कार्य पुस्तिकाएं पहल है व कक्षा 4 व 5 की कार्य पुस्तिकाएं प्रयास हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर
देख पा रहे हैं कि यह कार्यक्रम जुलाई से अप्रैल के मध्य में संपादित होना है। इसे 2 भागों में या 2 समय अंतरालों में बांटा गया है। हमारे गौरव अग्रवाल साहब को अब अपनी बात रखने के कहूंगी। धन्यवाद सर। थैंक यू एवरीवन। हमारी पूरी विभाग की टीम इस समय यहाँ पर है। मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमारे विभाग का जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो यही है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये हमारे विभाग की हाईएस्ट प्रायोरिटी इस वर्ष रहेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसको उसके अकॉर्डिंग ही पूरी गहनता से लें। फॉर एग्जाम्पल कि आप जब भी फील्ड के अंदर जाएं, जो अपनी शाला संबलन ऐप है उसको हम थोड़ा रिवर्क भी कर रहे हैं। नया जो वर्जन आएगा वो आप देखेंगे कि लाइक इट विल बी वे फ्रेंडलियर, वे इजी टू यूज, और उसके अंदर भी इसका राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का कंपोनेंट होगा। तो आप जब भी फील्ड के अंदर जाएं, आप लोग ये देखना कि वहां जिस स्कूल के अंदर अपन जा रहे हैं उस स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है। आप लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मैं भी इस प्रोग्राम की क्रियान्विति देखने के लिए, मैं इसकी क्रियान्विति जयपुर बीकानेर में नहीं देखूंगा, मैं इसकी क्रियान्विति देखूंगा शाहबाद में देखूंगा, मनोर थाना में देखूंगा, झाड़ोल में देखूंगा, बांसवाड़ा में देखूंगा, कोटा में देखूंगा, जालौर में देखूंगा, बारमेड़ में देखूंगा। तो मेरा ऑफिस तो वहीं से ही चलेगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को पूरी गंभीरता से लेते हुए अपना जो आखिरी कोना है वहां तक ये प्रोग्राम अपना अच्छे से चले, ये आप प्लीज इंश्योर करें। मुझे आप सबसे उम्मीद है कि विभाग का ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आप सभी इसके अंदर बढ़ चढ़कर काफी अच्छा आपका बेस्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। लेट मी अश्योर यू, इस साल जितने भी अवार्ड्स जाने उनमें शिक्षा की बढ़ते कदम, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दैट। थैंक यू वेरी मच। के उद्बोधन के साथ यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी जुड़े हुए साथियों का हार्दिक धन्यवाद।